पीछे हटेगी, आप लोग भी हटोगे तो? नहीं, हम पीछे कहाँ हटके जाएंगे, हम तो आगे को जाएंगे, सरकार हटेगी तो हम तो। आपकी मांग है उसमें थोड़ा बहुत समझौता? ना उसमें समझौता कुछ नहीं, और नई बात जुड़ गई उसमें, कहीं का समझौता जुड़ दिया सर? अरे बहुत चीजें हैं। सरकार सर यही तो कह रही है, एक चीज लेकर आए, अब दुनिया भर का ठेका ले। हाँ, तो दुनिया भर का ही तो ले लिया ठेका। आने का पता तो दिल्ली चले आगे, दिल्ली में क्या क्या कर्म कांड हो रहे हैं। सर काला दिवस कल मना रहे हैं, उससे सरकार के ऊपर कुछ फर्क पड़ने वाला है? अब भाई पता नहीं, जो बेशरम आदमी होगा तो उसके तो फर्क पड़ा नहीं। 6 महीने से तो आप बैठे हैं, जब फर्क नहीं पड़ा, काला दिवस से क्या पड़ेगा सर? और 6 महीने में क्या करे, और 6 महीने में हलवा बना के बंटे भाई? 6 महीने में क्या करें, और खुशी मनावे यहाँ पे लड्डू बंटे कि 6 महीने हो गए हमारी जीत होगी। काला दिवस का यही तो है कि 6 महीने से सरकार ने बात नहीं सुनी, तो हम अपना विरोध दर्ज करवा रहे, झंडे बनवा लग रहे, अभी झंडे लग रहे बनने, वे आ जाएंगे रात को और सुबह ही सुबह झंडा फहराएंगे, काला झंडा फहराएंगे यहाँ पर बॉर्डर पे भी, इधर जाने के बॉर्डर है, लेकिन दिखना चाहिए ना उनको भी। सर 7 साल में मोदी सरकार ने सरकारी कंपनियां बेची हैं, कुछ विधायक भी उन्होंने खरीदे थे सरकार बनाने के लिए, लेकिन किसानों को नहीं खरीद पाई ये मोदी सरकार। कोई यहाँ खरीद फरोख्त की बात थोड़ी होता, कानून की बात हो रही। सर 2-3 दिन से हम देख रहे हैं आप टीवी पे बड़े अग्रेसिव हो रहे हैं, क्या चक्कर है? पता नहीं भाई, टीवी वाले आ जाते होंगे, आप भी तो टीवी वाले। नहीं सर, आप भी हम देख रहे हैं, आपका जो मीडिया है, मुख्य धारा की मीडिया, बड़ा गुस्सा आ रहा है आपको उन पे आजकल? गुस्सा भाई, वो गुस्से का काम करेगा तो गुस्सा होगा, उन्हें प्रसाद तो हो रही है। आप कई चैनल तो बड़े खतरनाक है। अच्छा, जो पूरा विरोध में दिखावे, जो कल भी दिखाया था, कल का भी दिखा रहे थे कि किसानों को महामारी नहीं दिख रही है। हाँ, वे तो उनका तो ठेका ले रखा है, उन्होंने तो आंदोलन को उठाने का ठेका ले रखा। सर 2-3 दिन से फिर लोग अब बढ़ गए हैं यहाँ बॉर्डर पर? नहीं ज़्यादा नहीं बढ़े यहाँ, हम तो कोरोना का पालन कर रहे हैं, हम ज़्यादा लोग नहीं बढ़ाने के। नहीं, अब थोड़ी हलचल बढ़ गई है पहले के मुताबिक? इतने ही है, हमारे जितने पहले थे वही है। कल सर विरोध दिवस मना रहे हैं आप पूरे देश में, हाँ, तो कहाँ मनाया जाएगा या सिर्फ गाँव में मनाया जाएगा? ये तो सारी जगह ही है कॉल, जिसको जहाँ अपने घर पे झंडा लगाना, झंडा लगा लो, और काला दिवस बन गया, काला झंडा होना चाहिए। जो बीजेपी के सांसद हैं, विधायक है, क्या उनको भी आप कवर करेंगे? नहीं, उनसे क्या मतलब हमारा सर? अपने घरों पर लगाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि सब विरोध दिवस के रूप में मनाया जाए काला हाँ, तो विरोध दिवस ही तो है ये। काला दिवस क्या हो, काला दिवस विरोध दिवस ही तो हो। काला दिवस क्या खीर दिवस हो, अगर खीर बना कर खाओगे। लेकिन सर कल जो है बुद्ध पूर्णिमा जयंती भी है। हाँ, तो बुद्ध पूर्णिमा जयंती वो उसके तिथि के हिसाब से है। पिछले साल तो 26 तारीख की नहीं थी, डेट चेंज होती थी, तो उसकी तारीख चेंज होती रहती है। ये जो धरना चल रहा, ये जो अंग्रेजी तिथि होती है तारीख, ये तारीख के हिसाब से है, और जो बुद्ध पूर्णिमा है उसको भी मनाएंगे, वो तिथि के हिसाब से है। तो दोनों अलग अलग है। संयुक्त मोर्चा में करीब 40 संगठन हैं, लेकिन टिकैत साहब को धमकी मिलती है, दिसंबर से लेकर मई तक करीब 4 बार आपको धमकी दे दी गई है। ये कौन लोग हैं, और आपकी कार पे भी हमला किया गया था सर? अब वो तो थाने वाले देखेंगे भाई, पुलिस उसकी जांच करे, वो देखेंगे। जो फ़ोन नंबर है उसकी रिकॉर्डिंग है, तो उन रिकॉर्डिंग की जांच करे कि कौन लोग धमकी दे रहे। कल कोई घटना हो जाए तो किसकी जिम्मेदारी होगी? सर कोई सिक्योरिटी वगैरह बढ़ाई गई? ना दे तो रखे इन्होंने यहाँ पे सिक्योरिटी वाले। सर जिस तरह से हरियाणा और पंजाब में जो किसानों की नीतियों का उग्र विरोध किया जा रहा है, उस तरह से उत्तर प्रदेश के किसान और उत्तराखंड के किसान जो है नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पॉलिटिकल कर रहे हैं, जब प्रदर्शन होते हैं तो यहाँ पे भी होते हैं। सर कल आप हिसार में गए थे, हाँ, और कल भी फिर समझौता हुआ है? हाँ, हुआ सब। पहले भी आपका समझौता हुआ? हाँ, समझौता है। हाँ, प्रशासन ने पहले मानना नहीं था, अब की बार कहा कि हम मान लेंगे अब की बार। क्या उम्मीद है या फिर ऐसी धोखा मिलेगा? और क्या पता भाई, 1 महीने का टाइम लिया उन्होंने। सर टिकैत साहब के आंसू निकलते हैं तो पूरे किसानों में एकदम से ज्वाला फूट पड़ती है, प्यार की, संगठन की, सहयोग की। अब मोदी जी भी आंसू बहा रहे हैं सर, किस तरह से? भाई वो तो जनता बताओगी, अब हम क्या बता, उनका आंसुओं को पता नहीं, मैं तो देखे नहीं, मैं कहाँ से सुना तो होगा सर? हाँ, सुना। भावुक हुए हैं तो भावुक वही बीजेपी वालों को होना चाहिए था। टिकैत साहब पहले बड़ा बक्कल उतार देते, आप उतार नहीं रहे? नहीं, कोई आओगा तो जब ही तो उतारेंगे, जब कोई सरकार है ही नहीं कहीं, तो किसके बक्कल उतारे? अब 2-3 महीने से बड़े शांत हैं बक्कल? शांत तो 2-3 महीने तो भाई प्रेस वाले नहीं आ रहे, 3 महीने से यहाँ पे तो डेली आ रहे हैं आप देख। हाँ, तो ठीक है, आ रहे तो ठीक है भाई, आपका धन्यवाद जो आ रहा। सर जिन चैनलों पर आप वेल्डिंग करने वाले वो भी नजर आ रहे हैं अब आंदोलन में? हाँ, आंदोलन में आ रहे हैं, वेल्डिंग वाले भी नजर आ रहे हैं,
उनके घर पे बिकवाना पड़ेगा गेहूँ उनके उस पर। सर अब कल 26 तारीख है, आपका अब आगे की कितनी रणनीति रहेगी? कहा जा रहा है कि आंदोलन तेज होगा। अब तेज नहीं, लंबा, तेज नहीं, लंबा चलेगा। लंबा चलेगा। सर आपने कहा 2024 तक भी बैठना पड़ेगा। और क्या पता भाई, देश में जब आज़ादी की लड़ाई थी तो 90 वर्ष लगे थे, अब इस आंदोलन को कितने वर्ष लगेंगे ये तो नहीं कुछ कह सकते। सर आप लोग इसे आज़ादी से जोड़ देते हैं, आज़ादी का आंदोलन थोड़ा है सर, ये भी तो लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार है सर। और हम क्या मैंने कर रहे हैं सरकार चुनी हुई में, तो हम भी तो जब भी तो बैठे, नहीं तो आज़ादी की लड़ाई होती तो यहाँ से पकड़ कर फांसी देते। तो हम ही क्या को मैंने कर रहे हैं। नहीं, आज़ादी की तो बात तो बतानी पड़ेगी ना कि आज़ादी की जब लड़ाई लड़ी उस टाइम पे भी आंदोलन हुआ, जब लोगों को डर भय था कि तुम पकड़े जाओगे तो फांसी देंगे, पकड़ते ही अगले दिन फांसी थी। तो आज कम से कम इतनी बात तो नहीं, आज तो लोकतांत्रिक प्रणाली है तो उसी में ही हम भी जिंदा है और हमें भी संविधान में अपनी बात कहने का अधिकार दिया गया है। हम अपनी बात कह रहे, बैठे हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कह रहे, 6 महीने से कह रहे। ये सरकार नहीं मानेगी तो अगले 6 महीने फिर बैठेंगे, नहीं मानेगी तो फिर बैठेंगे। सर कल आप हिसार में गए, कहा जा रहा है कि कल की जो परिस्थिति बनी है, लग रहा है कि सरकार अब बातचीत कदम बढ़ाएगी आगे, ऐसा कुछ पता नहीं भाई, हमें तो कोई मिला नहीं अभी। कहा जा रहा है सर ऐसा? और कहा जा रहा, बात करने चाहेंगे तो बात कर लेंगे हम उनसे। दिक्कत आई है उसके लिए प्रशासन को अवगत कराया है, क्या उस पर कार्रवाई की है सरकार ने? कुछ क्या है सरकारी तंत्र? सर अब एक आखिरी सवाल आपसे, अगर सरकार पीछे हटती आपसे बातचीत करती तो क्या आप भी थोड़ा पीछे हटेंगे और बातचीत करके इसे सोल्व करेंगे? हमारे तो पीछे और आगे हटने की बात ही कुछ नहीं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं जिससे सरकार हमारे फायदे में बता रही है। 6 महीने से किसान आंदोलन कर रहा है तो सरकार फायदा तो बता नहीं पाई। गेहूं की फसल आई और किसी किसान का फायदा होगा, जहां दिल्ली के चारों तरफ किसान 6 महीने से आंदोलन कर रहा है, क्या फायदा हुआ आपने भी देखा। लेकर 1400 से लेकर 1600 में गेहूं बिका है। उन्होंने कहा दिया आप लोग, कानून तो होल्ड पे है ना सर? नहीं, होल्ड पे कानून है, होल्ड पे कानून है और होल्ड पे कानून पे जो पुरानी जो खरीद केंद्र जो लगते थे, मंडी से बाहर खरीदने का प्रावधान नहीं। हर जगह मंडी से बाहर गेहूं बिके, क्यों बिके? उन्होंने ना तो किसान को उसका उचित रेट दिया और ना मंडी को शुल्क दिया। कुल मिलाकर के सरकार जो सरकार ना रह करके क्रिमिनल गैंग दलाली का काम कर रही है। और संशोधन पर राजी नहीं होंगे? संशोधन क्या होना है इसमें? जो सरकार कह रही है कि हम संशोधन। अच्छा आप बताइए, संशोधन जो चीज़ अभी तुरंत आई है, संशोधन होते जैसे 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून था, उसमें संशोधन हुए 100 साल बाद। जो उसमें चीज़ गलत थी वो संशोधन है, वो मान लिए। जो तुम सारा का सारा ढांचा ही गलत लेकर के आ रहे हो, उसमें संशोधन की कहाँ आवश्यकता है? ये सारा खत्म हो और एमएसपी पर कानून बने। और अगर इनको लाना है तो जो संयुक्त मोर्चे के जो किसान है और जो किसान है, किसानों से बात करके और उस पर एक पॉलिसी तैयार करके